जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम जागरूकता रैली जरूर निकाली जा रही है। समाज को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। हालांकि हाथ में अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की फोटो जरूर है। आज एससी खाप महापंचायत की तरफ से पूरे हरियाणा भर के लिए एक पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूरे हरियाणा भर के साथी शामिल हो रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से चलकर निसिंग की तरफ जाएंगे। गांव के हर मोड़ के ऊपर गांव के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से अभी निकले हैं। रात को निसिंग में गुरु घर में रुकेंगे और इस पद यात्रा का जो हमारी तरफ से जो मैसेज है वो समाज को यही कहना चाहते हैं कि अक्सर आपने मंचों पर चढ़कर ये सुना है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। आज हम लोग एक मंच लेकर चले हैं। हम सबको जोड़ना चाहते हैं, सब लोग हमारे साथ चलिए। ये इकट्ठे करने के पीछे एजेंडा क्या है सोनिया जी? सर 90 की 90 विधानसभाओं पर इस बार एससी खाप महापंचायत की तरफ से आजाद उम्मीदवार उतरेंगे। मेंबर से लेकर गांव के सरपंच से लेकर वार्ड के एमसी तक का चुनाव एससी खाप महापंचायत लड़ेगी, लेकिन आजाद उम्मीदवार लड़ेगी। किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे और ना ही हम किसी पार्टी का प्रचार करेंगे। कौन कौन आपके साथ रहने वाला है? इसमें जय भीम का एक मोर्चा भी है, उसके अलावा और भी कई आपके एससी समाज से जो जागरूक करने के लिए समाज को उतरते हैं, तो आप किस किस को साथ लेने वाले? एससी समाज के सभी सामाजिक संगठन, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो, गुरु रविदास जी के नाम से हो, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से हो और कबीर जी के नाम से हो और जितने भी संगठन है, चाहे वो मतलब एससी समाज के संगठन है, वो सब लोग इसमें शामिल होंगे। बस बशर्ते हम किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे और ना ही किसी जो राजनीतिक संगठन है उनका समर्थन तो खाप महापंचायत जो है वो सबको अपने साथ लेकर चलने वाली? बिल्कुल सबको अपने साथ लेकर। सर इसका चलने का शायद आज का समय तय है, लेकिन आने का कोई समय नहीं है, क्योंकि जहां पर गांव वाले हमें बुलाएंगे हम वहां जाएंगे। कहां से निकलेगी? पूरे हरियाणा भर से निकलेगी सर। पूरे हरियाणा के फिलहाल 19 जिलों का रास्ता तय है, लेकिन आगे के साथी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं मिलने का, जुलने का। तो वो सब सर मैंने आपको बताया ना कि मंचों पर चढ़कर राजनीतिक पार्टियों के लोग हमें ये कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, अपने इकट्ठे हो जाओ, लेकिन मैं उन लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि तुम लोग जिन राजनीतिक पार्टियों में बैठे हो, हमारी आवाज तो कभी उठाई नहीं। जब हमारे ऊपर समस्या आती है तो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे लिए लड़ता है, मरता है हमारे लिए। तो आज सामाजिक संगठनों ने इकट्ठे होकर ये फैसला लिया है कि अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। किसकी अगुवाई के अंदर ये आप पद यात्रा निकालने वाले? सर एससी खाप महापंचायत का खुद का ही मोर्चा है और ये खुद ही चल रही है और इसमें किसी का नेतृत्व नहीं है, सारे भाई इकट्ठे हैं, सब लोग मिलकर चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी से जरूर बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एससी खाप महापंचायत आज पद यात्रा का आह्वान किया है। आज करनाल से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और निसिंग होते हुए, असंध होते हुए पूरे हरियाणा के अंदर गुजरेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज को आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना और 80 लाख की पॉपुलेशन को उसका सही मायने में उसका हक दिलवाना और पूरे समाज के अंदर भाईचारे का एक संदेश देना। मैं खाली एससी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम उन समाजों की भी बात कर रहा हूँ जो अक्सर अपने आप को बड़ा या छोटा कहने में पीछे नहीं हटते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर संविधान आपको समानता का अधिकार देता है तो समानता की बात आप करिए और सबको एक नजरिए से देखिए। क्या लगता है अमित जी, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं आपको दरकिनार किया जाता है? देखिए दरकिनार तो किया जाता है, परंतु हर कोई दरकिनार नहीं करता है। राजनीतिक पार्टियों के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपना परिवारवाद बना लिया है। जिनकी संख्या अगर ज्यादा है तो उनकी कभी कोई सुनता नहीं है, जिनकी जो मेहनत करते हैं ग्राउंड लेवल पे उनकी पूछ नहीं होती है। तो एससी खाप महापंचायत अपने आजाद प्रतिनिधित्व, अपने आजाद नेता तैयार करेगी और उनको संसद और विधानसभा तक भेजने का कार्य करेगी। चलिए दोस्तों, मंजीत नोटियाल से जरूर बात करेंगे। मंजीत मोगरा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? देखिए दूसरी बिरादरियां भी साथ दे रही हैं और साथ में लाखों लोग इसके साथ। बाबा साहब के 3 सिद्धांतों पर काम करती है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। एससी खाप एक ऐसा मंच है जिसके अंदर 37 जो जातियां हैं वो सब एक मंच पर आने का प्रयास कर रही हैं। अगर मैं इन जातियों की बात करूँ, सभी जातियाँ एससी समाज से हैं। हमारे साथ वाल्मीकि समाज से संजीत पेशावर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष टिंकू जी हैं और कबीर समाज से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। एससी खाप एक समावेश है एससी समाज का। जी। तो सर ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ निकली?
ये पद यात्रा भी करनाल से शुरू हो रही है। निसिंग में हमारा रात्रि ठहराव है और ये पद यात्रा कम से कम 2 महीने तक पूरे हरियाणा के हर जिलों से होकर गुजरेगी। मंजीत नोटियाल भी भीम आर्मी से अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्या उनके साथ भी आपकी बातचीत हुई है इस बारे में? मंजीत नोटियाल जी काफी क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन पहले मेरी उनसे मतलब एक तरह से उनके समर्थन की भी अपील आई हुई है। हमें किसी से कोई भी द्वेष नहीं है, कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन अगर इस यात्रा में शामिल होकर हमारा साथ और सहयोग देना चाहते तो सहयोग करे, बशर्ते ये कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का झंडा वो लेके ना आए। झंडा यहाँ पे एक ही चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का, जो आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बार भीम आर्मी के बाद एक खाप महापंचायत किस तरीके से पैदल पद यात्रा जरूर निकाली जा रही है और उसके चलते यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में युवा और हालांकि महिलाएं भी पहुंची हैं। हमारी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, हमारी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। हम पहले भी कई तूफानों के रुख मोड़ चुके हैं। एकता का परिचय देते हुए एससी खाप महापंचायत पूरे हरियाणा में पैदल यात्रा का ऐलान करती है। धन्यवाद सोनिया जी। सभी ने एक दूसरे के लिए तालियां बजाई। एक बार हम सभी अपने लिए तालियां बजाएंगे। जो संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर मौजूद मेरे समाज के सभी चौधरियों के चरणों में मेरा नमन है, जिन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वो दूर दराज से दूसरे जिलों से यहाँ पर पहुंचे। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उम्मीद जब हम किसी से लगाते हैं ना, तो हमारी जो चाहत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और शायद यही उम्मीद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी लगाई थी अपने समाज से, कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा समाज जो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए उसके ऊपर अमल करेंगे। परंतु समय के साथ साथ, जैसे मेरे भाई टिंकू चोपड़ा ने बताया, कि संगठित होने से पहले हम संघर्ष की तरफ बढ़ चले। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी एक कमी रही और उस कमी को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए 1 साल पहले एससी खाप महापंचायत की नींव रखी गई, जिसके लिए आप सभी का आभार है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोहाना से पहुंचे मेरे टीम के साथी दिनेश जी, धर्मेंद्र जी, सतबीर जी, भिवानी से टिंकू चोपड़ा जी, रोहतक से प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजित मोखरा जी, प्रदेश अध्यक्ष संजीव तेसावर जी, अंबाला से हमारी बहन रीटा अंसवाल जी, हमारी दीदी और बड़ी बहन और मां समान पुष्पा गोलपुरी जी, और दादरी से पहुंची हमारी छोटी बहन जसबीर बॉक्सर, सरोज शर्मा जी, सूरज भान जी, जय भगवान जी, जयपाल जी और तमाम उन सभी साथी जो यहाँ पर आज मौजूद हैं। उम्मीद ये थी कि हजारों की संख्या में साथी पहुंचेंगे, परंतु यहाँ पर जितने लोग पगड़ी पहन के बैठे हैं वो लाखों की संख्या में अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि एक सोच थी हमारी कि हमारे बुजुर्गों ने पगड़ी पहनी, हमारे बुजुर्गों ने अपने नाम के आगे चौधरी लिखा, वो रिवाज और वो पहनावा दोबारा से आना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना शुरू से ये रहा है, अगर अन्याय और जुल्म की जो ताकत है उसको अगर खत्म करना है तो हमें वहां से खत्म करना होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई। अगर पेड़ की जड़ों को हम काट देंगे तो टहनी और पत्ते अपने आप सूख जाएंगे, और उसी के लिए हमने एससी खाप महापंचायत बनाई। आज पूरे प्रदेश के अंदर 7,600 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 1 साल के दौरान एससी खाप महापंचायत 1,000 से ज्यादा गांवों तक आपके सहयोग से पहुंची है। ये हमारे पूरे समाज के लिए और एससी खाप महापंचायत के सभी पदाधिकारियों के लिए काबिले तारीफ है। सोच
कुछ साथियों की हो सकती है, विचार कुछ साथियों का हो सकता है, परंतु साथ कदमों से कदम मिलाने के लिए जो हौसला दिया वो समाज के उन तमाम साथियों के जिन्होंने जिस गांव में हम गए उन्होंने बाह फैलाकर स्वागत किया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एससी समाज हरियाणा की पद यात्रा का आह्वान करता है और उससे भी बड़ी बात यह है कि सर पर पगड़ी बांध के लोग चलेंगे। यहां पर जितने भी मेरे बुजुर्ग युवा साथी और महिलाएं हैं, मैं उन सभी से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि कम से कम आज निश्चित तक आप जरूर चले। कोई पैदल नहीं चल सकता है तो गाड़ियों में बैठ के चले। कहीं ऐसा ना हो कि जितनी संख्या है ये संख्या जब इस होटल से बाहर निकले तो कुछ ही साथी नजर आए, क्योंकि अगर पीछे मुड़कर देखने को अगर हम मजबूर हुए तो बहुत पीछे चले जाएंगे। ये आह्वान बहुत बड़ा हो सकता है पर मंजिल इतनी भी दूर नहीं है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सके। निसिंग के साथी सिर्फ इसलिए यहां पर पहुंचे कि वो सिर्फ निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आप निसिंग तक पहुंचिए, हम इंतजार कर रहे हैं। बालू के मेरे युवा साथी सुरेंद्र जी बैठे हैं, वो इसलिए पहुंचे कि जी बालू मंजूरा के मोड़ के ऊपर हजारों साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। जयसिंहपुरा से हमारे बड़े भाई साहब इसलिए पहुंचे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि निसिंग के बाद जो बसंत रोड पर आप पहुंचेंगे तो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। गोलदर डाचर से जो हमारे युवा साथी अमन और जोनू जी पहुंचे वो इसलिए पहुंचे कि नेक्स्ट डे भी आप पहुंचिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हजारों की संख्या में तो हम इकट्ठे होकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रोजगार के लिए काम धंधे हैं, उसको करना जरूरी है। पर अगर 50 की संख्या में एक गांव से दूसरे गांव तक में हम कदम से कदम मिला के चलते रहे और गांवों से गांव जब हम पहुंचेंगे, 1000 से ज्यादा गांवों तक हम अपनी यात्रा को लेके जाएंगे, अपने विचारों को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को उनको समझाएंगे, तब हमारा समाज एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। और जैसे कि टिंकू चोपड़ा जी भाई साहब ने बताया कि 2024 के बाद हमारी सहमति के बिना एमएलए भी नहीं बन पाएंगे, वार्ड के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। वो तभी बन पाएगा जब ये विचारधारा होगी। 80 लाख की जनसंख्या का ये प्रदेश है, वो अपने आप को संगठित करे, मजबूती के साथ अपने लोगों के साथ डट के खड़ा रहे, और जब वोट डालने जाए तो लोहे कटघरा बना होता है, बॉक्स बना होता है, वहां पे कोई कैमरे नहीं लगे होते। अपने लोगों को ये समझाए कि वहां पर अगर वोट डाले तो अपने ही आदमी को डाले। 1 साल पहले भी हमने एक आपसे वादा किया था और 1 साल पूरा होने पर भी मैं अपने साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ इस समाज को सर्वोपरि मानते हुए एक दोबारा वादा आप लोगों से वही वादा दोहराना चाहता हूं कि ऐसी काम महापंचायत किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना आज करती है और ना भविष्य में करेगी, और ना ही ये कभी राजनीतिक पार्टी बनेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। परंतु हमारा एक आपसे वादा भी है, जैसा टिंकू चोपड़ा भाई साहब ने यहाँ पर दोहराया, मंजित भाई साहब ने भी दोहराया, संजीव जी ने भी दोहराया कि हम अपने अंदर, अपने समाज के अंदर नेता बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे। जहां 45 की बात हम कर रहे थे, मैं आप लोगों से ये विश्वास लेना चाहता हूं हाथ खड़ा करके कि 90 की 90 विधानसभाओं पे आप लोग अपने आजाद उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं, तो अपने हाथ उठा के इस बात की सहमति दें। एक हाथ के पीछे कम से कम 1000 व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और जब 1000 व्यक्तियों के साथ 1000 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो 80 लाख तक आप पहुंच जाएंगे। इस प्रदेश के अंदर 5 लाख की वो लोगों की वोट लेके आज डिप्टी सीएम बन गए। क्या 80 लाख लोग अपना सीएम नहीं बना सकते क्या? हमें वो मानसिकता, हमें वो सोच अपने समाज के अंदर पैदा करनी होगी कि जिससे हम अपने समाज को, दीवारों पे शासक जो लिखा था हमने कि दीवारों पे लिख दो शासक है हम, हमें वो शब्द दीवारों से उतार के अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर फिट करना होगा। जब तक आप लोगों के नेता नहीं होंगे तब तक आप लोगों के लिए ना तो रोजगार रहेगा और ना ही आप लोगों के लिए आरक्षण बचेगा। इसलिए समय के अभाव के चलते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये यात्रा जब शुरू हो, यहां से निकले इस होटल से, तो जितनी मात्र शक्ति युवा साथी और मेरे बुजुर्ग जो पगड़ी पे बांध के आ जाए हुए ना, ये नाल से एक बार पगड़ी बांध कर निश्चित तक जरूर चले। जब हम दूसरों की रैलियों को सफल बना सकते हैं, उनके झंडे उठा सकते हैं, तो हम अपने समाज को मजबूत करने के लिए, अपने समाज के आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। अगुवाई करने के लिए कुछ ही लोग होते हैं,
और वो लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। और आज इसी उपलक्ष्य के अंदर हम ऐसी खाप महापंचायत का अपना झंडा भी लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि झंडे को लेके आए एक बार, और इस झंडे को लॉन्च करने के लिए आप जितने भी साथी हैं सभी साथी फ्रंट पे आ जाए ताकि इसकी एकता बनी रहे। और ये झंडे को हाथ में लेकर जब हम चलेंगे तो हमारा समाज मजबूती की तरफ बढ़ेगा। एक यू टाइप घेरा बना ले और सभी इधर आ जाए ताकि इस झंडे का जो विमोचन है, बाबा साहब ने जो एकता का परिचय दिया, यहाँ 200-300 लोग हमारी एकता का परिचय देंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। महिलाओं के हाथ में इधर से मृत्यु को देती आगे संघर्षों का नाम ही जीवन है, जीना है तो लड़ना होगा। संघर्षों का नाम ही जीवन है, जीना है तो लड़ना होगा। हम हौसलों की पतवारे, हमको आगे बढ़ना होगा। जय भीम, जय संविधान। अस्सी का जय 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 भीम, जय जय ऐसी खाप चले हमारी, हमको हक दिलवाने रे। ऐसी खाप चले हमारी, सबको हक दिलवाने रे। अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। उनके मौजूद का जी, आज स्थापना दिवस के दिन ऐसी खाप का झंडा लॉन्च किया गया है। आज हाँ जी, अब यहाँ से होटल इंपीरियल से ठीक दोपहर के भोजन के बाद पद यात्रा स्टार्ट हो जाएगी और लोग यहाँ पर आए हुए हैं सब पद यात्रा में शामिल होंगे। 19 के अंदर आज रात्रि विश्राम होगा। अच्छा, एक लंच करने से पहले एक समर्थन और लेना चाहूंगा। जो साथी पैदल यात्रा में चल रहे हैं वो एक बार अपने हाथ उठाए। ये जो झंडा लॉन्च किया गया SC समाज की, जैसे अगर धन्यवाद। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसका झंडा है, उसका कोई सिंबल है, क्या ऐसी खाप महापंचायत जैसे झंडा लॉन्च किया है, क्या वही उद्देश्य है? हमारा सिंबल, हमारा उद्देश्य और हमारा सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हम उनके सिद्धांतों पर चल रहे थे, चल रहे हैं और जब तक जिएंगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर देते हैं ऐसी खाप महापंचायत द्वारा प्रदेश। आप सभी से अनुरोध है कि खाना खा लें और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद हम यात्रा प्रारंभ करेंगे के नाम पे और इस समाज के वजूद को मिटाने का काम कर रहे हैं ये लोग। हम ये नहीं कहते कि संगठन मत बनाओ या अपनी आवाज मत उठाओ, लेकिन जब जरूरत पड़े, जब इकट्ठा तो दिख जाओ। या मैं गलत कह रहा हूं, बताओ आप मेरी बात। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए किया। कितने संगठनों की पदाधिकारी महिलाएं हैं और कितने वो लोग मंच के ऊपर उनको मौका देते हैं? नहीं देते, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है कि घर की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, जो कि आज भी हम लोग नहीं करना चाहते। जैसे भगत सिंह पैदा सुना एडिटिंग में अपने आप आगे भी चलते हैं। अरे कहाँ है सोनिया? पहले मीडिया बाइट लेगी उसके बाद चलेगी। 2 मिनट एक फोटो करवा दो, उसके बाद बाइट लेते ना। सोनिया कहाँ है? सोनिया है, आजा आजा बस।
अगर अगर एससी समाज का मुख्यमंत्री बना है तो अगली बार हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नहीं क्योंकि बात किसी ने बताई है बुनियाद नहीं। तब तो 5 किलो दाना नहीं रख दिए, लेकिन जब पगड़ी बांध के आड़ पंचायत में बैठे हो तो कि मैं स्वाद आया होगा। हाँ नहीं मरी किसी ने, अरे वाह मेरा पट्टे मानसम बैठे ना, जाति किसी के माथे पर नहीं लिखी होती, बूझ नहीं पड़े हैं। और हमारे कंटे बूझते भी शर्मान लगे। किसान आंदोलन की बात बताता हूं, पूरा 1 साल सिंगो बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे और दिल्ली छड़ गई पानी बाज गए और किसानों का गेली खड़े रहे, बोले मेरे हम 7 सा मेरे काम से 5 किलोमीटर धरना लग रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर फोन आया था, चौधरी साहब बोले आपको चीफ गेस्ट बना रहे हैं धरने पे। एक बाबा जी का धोना था, उस धोना कैसा है वो धरना प्रदर्शन चल रहा था। माने बिल्कुल आवांगे और पगड़ी बांध कर गाड़ के कुर्ते पजामे 9 वाली जूती पहुंच गए उड़े, सबने माला पर आई, हाथ मिलाए, फोटो खिंचवाए। बोला भाई ये हमारे एससी बिरादरी के भाई आए हैं और बोले ये धरने को समर्थन करते हैं। फिर आई गुरु रविदास महाराज की जयंती, फिर वो फोन खुड़का दिया, बोला प्रधान जी आपको मुख्य अतिथि बुलाया है धरने पे, वहां पे जरूर पहुंचेंगे, लेकिन मैं किसी भी बात का निचोड़ का देखना छोटा नहीं करूं, यह मेरी हकीकत है। मैं उस गुरु रविदास जी महाराज की जयंती का 10 दिन पहुंच रखा बड़ी करके पूछ गया, मोटरसाइकिल पर ऐसी खड़ी कर दी, मां कहते पिछाड़ ले, मैं जाकर बैठ गया, भरा काउंट में मैंने पकड़ी, बोले जो टुकड़े का है मां जी टिकाओ कर, बोले किन कहे मचवारा करे, बोला वो होगा तो जट्टा का है, तो मका मचाट के दूर तो कौन सा मेरा कुंगड़ पाड़ ले, तो मोर को दिखा दो, अब तारे के बिना चीज ला रही है। फिर बोला पिछाना को नहीं, मां डट जाओ 2 मिनट पिछाना लोगे। पहले तो बाबा जी तो फोन मारा, बाबा जी धरना पा रहे हम आजा, बोला 2 मिनट में आया प्रधान जी। फिर वो तो ऑर्गेनाइजर को उसने फोन कराया, मगा भाई एक बात बता एडवोकेट साहब, बोला पूछो जी मां धरना 1 दिन का खर्चा कितना है, बोला क्या बात प्रधान जी, मां जितना पूछा उतना बता दे, बोला 3000 रुपये, मैं 10,000 रुपये एडवांस गिरो तेरे खाते बराबर में चमारा टेंट और लगवा दे और कम उठा लेऊंगा। बोला क्या बात है, अरे मैं खून पसीना एक करके ला कर गली सारे जगह लाठी चार्ज हो, सबसे पहले महाराज में पिटे और मगर बार बार तुमने धरने को बुलाया और अतिथि बना के और आज हमारी यही इज्जत से, मगर चलो ठीक है समर्थन काल भी था, आज भी एक तड़का भी रहेगा, लेकिन पूरे मान सम्मान के साथ में तो समर्थन देगा। मैंने घर नाम दिए जो फेसबुक नाम की आवाज है इस पर लिख दिया, मां भाई कोई जन आंदोलन नहीं है, जातिगत आंदोलन है, सभी जातियों में थोड़े थोड़े आदमी बैठे हैं, फोन आगे पूरे हरियाणा भरते हैं, बोला जी पोस्ट डिलीट कर दो, मां भाई क्या अंतर कर दे, बोले जी आपको पता है प्रधान जी, बोला जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी जो सोच है वो पुरानी सोच है, और बोला कोई बात को नहीं, तो मगर पुरानी सोच ना तुम तरीके क्यों बिठाया लो भाई, अपने घर में बिठाओ बैठक में, जब तुमने मंच तैयार कर लिया, जब तुमने नारा दे दिया कि भाई जन आंदोलन है पूरे भारत को करो, और बोला हमारा समाज से न्यूज है आवाज है, मां किस लिए डरते रहे हो, अगर हम लोग साथ दे रहे हैं तो हमारा मान सम्मान भी होना चाहिए, मां जब आपके हक अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं तो क्या हमारा मान सम्मान नहीं होना चाहिए, और मान सम्मान की लड़ाई है, हमारे बड़े बूढ़े मर गए मान सम्मान के खातिर,
फिर तुम्हारी कौन सी भाई पीछे टांग हटेगी, हम भी नहीं हटाओगे पीछे टांग। तो उस टाइम पे जरूरत पड़ती है इन चीजों की, जहां पे स्वार्थियों की जरूरत नहीं है, जहां पे समाज की जरूरत है, समाज सेवियों की जरूरत है। और आज की तक मेरी याद रखना साथियों, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। एससी खाप के समर्थन के बिना जयपुर वार्ड का मेंबर बन गया, तुम्हारी गारंटी। कहां पे कमी है? कोई लड़का मार दिया, किसी का बलात्कार कर दिया, आंदोलन करने चले गए, आंदोलन में 50 आदमी पाओगे और उनमें 20 संगठन के 5-5 आदमी पाओगे। और एसपी ऑफिस से ही पूछ रहे होने से पहले वो अलग बात ले है किस बात पे कि हमारा नंबर नहीं आया बोलने का, हमारा नाम नहीं आया। और फिर वह गेट का परली साइड करे, पुलिस यहां हंसेंगे, बोला तारी तो जरूरत ना पड़ी, ये तो आपको खत्म हो जाएंगे।